नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वावधाने अहं डॉक्टर देशबंधु भट्टः, प्रवक्ता संस्कृतं, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलीशयनमुखेम टिहरी गढ़वालतः। अद्य वयम् आमोदिनी द्वितीयः भागः सप्तमवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् इति पुस्तकस्य सप्तमः पाठः क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः इति पाठं पढ़ामः। आइए कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक आमोदिनी द्वितीय भाग के सप्तम पाठ को आज हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। अद्यतनीयाः कक्षायाः चर्चाबिन्दवः। पाठस्य वाचनं, कठिनशब्दानाम् अर्थः, क्रीडा संबंधी ज्ञानम्। क्रीडा विषयका ये शब्दाः सन्ति तेषां ज्ञानम्। पाठस्य आरम्भं कुर्मः। विनोदः। नमस्ते राकेश, आगच्छतु, क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः। राकेशः। नहीं मित्र, अद्य अहं क्रीडाक्षेत्रं न आगच्छामि। दूरदर्शने एव क्रिकेट क्रीडां पश्यामि। दो मित्र हैं, एक का नाम है विनोद, दूसरे का नाम है राकेश। तो विनोद कहता है, नमस्ते राकेश, आइए क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात खेल के मैदान में चलते हैं। राकेश फिर बोलता है, नहीं मित्र, अरे नहीं दोस्त, अद्य अहम क्रीड़ा क्षेत्रम न आगच्छामि। आज मैं खेल के मैदान में नहीं आता हूं। दूरदर्शने एव क्रिकेट क्रीडाम पश्यामि। दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन के माध्यम से, टेलीविजन पर ही क्रिकेट के खेल को देखता हूं, क्रिकेट को देखता हूं। विनोदः। तो फिर विनोद बोलता है, परंतु मित्र, दूरदर्शने क्रीडा दर्शन मात्रेण कोपि लाभः नास्ति। दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन पर क्रीड़ा देखने से, खेल देखने मात्र से कोई लाभ नहीं होता है। राकेशः। तथा नास्ति भो, दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकं ज्ञानं वर्धते, मनोरंजनम अपि भवति। तब राकेश विनोद को उत्तर देता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि टीवी पर खेल देखने से कोई लाभ नहीं होता है, तथा नास्ति भो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते। दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन से खेल विषयक ज्ञान बढ़ता है, खेल विषयक जानकारियां बढ़ती है। मनोरंजनम अपि भवति, और मनोरंजन भी होता है। विनोदः। तब विनोद बोलता है, तत्समीचीनम, परंतु क्रीडनेन अपि लाभाः भवन्ति। तब विनोद बोलता है कि वो तो ठीक बात है कि टीवी देखने से खेल विषयक जानकारी बढ़ती है, लेकिन तत्समीचीनम, वो ठीक है, परंतु क्रीडनेन अपि लाभाः भवन्ति, खेलने से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। राकेशः। तब राकेश बोलता है, क्रीडनेन के लाभा भवन्ति। क्रीडनेन के लाभा भवन्ति, खेलने से कौन से लाभ होते हैं, बताइए तो जरा कौन कौन से लाभ होते हैं। तो आगे विनोदः। तब विनोद बोलता है, अनेके लाभाः भवन्ति, खेलने से अनेक लाभ होते हैं। वैसे
शरीरस्य क्रियाशीलता वर्धते, हमारे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है। शरीरम सुदृढ़म भवति, शरीर जो है एकदम मजबूत होता है। मानसिक गुणानाम विकासः अपि भवति, मानसिक गुणों का विकास भी होता है। नेतृत्व क्षमतायाः, लीडरशिप डेवलपमेंट, अर्थात नेतृत्व, आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है कि जनता को अपने पीछे ले जाने का जो गुण होता है वो भी बढ़ता है। और अनुशासन की भावना, अनुशासन भावनायाः च विकासः भवति, अनुशासन की भावना का विकास होता है। समूहे कार्य संपादन क्षमतायाः, समूह में एक दल के साथ पूरा कार्य संपादन, कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होता है। प्रतिस्पर्धायाः भावनायाः च विकासः भवति, प्रतिस्पर्धायाः भावनायाः च विकासः भवति। प्रतिस्पर्धा अर्थात कॉम्पिटिटिव, जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी भावना का विकास होता है, अर्थात प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास भी होता है। राकेशः, तब राकेश बोलता है एवं वा, अरे ऐसी बात है क्या, अच्छा। तर्हि वदतु अस्माकं कृते काः क्रीडाः लाभदायिकाः सन्ति, तो बोलिए विनोद, हमारे लिए कौन कौन सी क्रीडाएं, कौन कौन से खेल लाभदायक हैं, हमें भी तो बताइए। तब विनोद क्या बोलता है, विनोदः मित्र अनेकाः क्रीडाः सन्ति, अनेकाः क्रीडाः सन्ति, बहुत सारे खेल हैं, जैसे क्रिकेट क्रीडा, कंदुक क्रीडा, पाद कंदुक क्रीडा, करवर्धनी, यष्टि क्रीडा इत्यादयः। अर्थात जैसे क्रिकेट क्रीड़ा, क्रिकेट का खेल, कंदुक क्रीड़ा, कंदुक अर्थात गेंद, बॉल, पाद कंदुक क्रीड़ा, पाद का अर्थ होता है पैर, पैरों से खेली जाने वाली गेंद अर्थात जिसको बोलते हैं हम फुटबॉल, पाद कंदुक क्रीड़ा फुटबॉल, करवर्धनी, करवर्धनी अर्थात कबड्डी, यष्टि क्रीड़ा, यष्टि अर्थात हॉकी इत्यादयः। अतः सर्वाः क्रीडाः क्रीडिष्यामः, इसलिए हम सभी खेल खेलेंगे। कौन कहता है, विनोद कहता है राकेश से कि इतनी सारी क्रीडाएं हैं, इतने सारे खेल हैं, इन खेलों में से हम कोई भी खेल खेल सकते हैं और हम खेल खेलते हैं, ये सारी क्रीडाएं हम खेलेंगे। राकेश परंतु मित्र, तब राकेश बोलता है परंतु मित्र सचिन तेंदुलकर केवलम क्रिकेट क्रीडाम क्रीडति, लेकिन मेरे दोस्त सचिन तेंदुलकर तो केवल क्रिकेट के खेल को खेलते हैं। सानिया मिर्जा टेनिस क्रीडाम क्रीडति, और सानिया मिर्जा तो टेनिस के खेल को ही खेलती है। अभिनव बिंद्रा तु लक्ष्य भेदन क्रीडायाम ओलंपिक क्रीडासु स्वर्ण पदकम प्राप्तवान, और अभिनव बिंद्रा तो लक्ष्य भेदन क्रीड़ा में अर्थात जो निशानेबाजी का खेल होता है उसमें अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, जिसे हम अंग्रेजी में गोल्ड मेडल कहते हैं, वो जीता है। अतः वयम अपि एकाम एव क्रीडाम क्रीडामः, तो राकेश कहता है विनोद से, इसीलिए हम भी किसी एक खेल को खेलेंगे। तो ये राकेश विनोद से कहता है।
विनोदः, तब विनोद बोलता है समीचीनम मित्र, बहुत बढ़िया बात बताई मित्र, अच्छी बात, भली बात। यदि भवान एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि न केवलम् एकामेव क्रीडां क्रीडतु अपितु तस्यां क्रीडायां निपुणताम् अपि संपादयतु। विनोद बोलता है, बहुत बढ़िया बात बताई मित्र आपने, यदि आप एक अच्छे निपुण खिलाड़ी बनना चाहते हो तो न केवल एक खेल को खेलिए, बल्कि जिस खेल को खेलते हो उस खेल में निपुणता को, अर्थात एकदम विशेष योग्यता को, दक्षता को, पूर्ण योग्यता को भी प्राप्त करो। राकेश, तब राकेश बोलता है भवान सम्यक बोधयति, आपने बहुत अच्छा बताया मित्र, यदि एवं अस्ति तर्हि अहम अपि अवश्यमेव क्रीडिष्यामि, यदि ऐसी बात है तो मैं भी जरूर खेलूंगा। एकस्यां क्रीडायां निपुणतां च प्राप्स्यामि, और एक खेल में, किसी भी एक खेल में विशेष निपुणता अर्थात योग्यता, पूर्ण योग्यता, दक्षता प्राप्त करूंगा। महान क्रीडकः च भविष्यामि, और मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। पुरस्कारं च प्राप्स्यामि, और मैं पुरस्कार प्राप्त करूंगा। विनोदः, तर्हि श्वः आरभ्य वयं प्रतिदिनं नियमेन एकां क्रीडां अवश्यम क्रीडिष्यामः। तब विनोद बोलता है, तो स्वः आरभ्य, स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाले कल से लेकर हम प्रतिदिन, रोज, नित्य, नियम पूर्वक एक खेल अवश्य खेलेंगे। कोई भी एक खेल प्रतिदिन हम अवश्य खेलेंगे। उभौ गच्छतः, दोनों निकल जाते हैं। और इसी के साथ आपका यह पाठ यहां पर पूर्ण होता है। अब इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको हम देख लेते हैं। समीचीनम, समीचीनम अर्थात उचित, ठीक है। प्रखरा, प्रखरा का अर्थ होता है तीव्र, तेज। सुदृढ़म, सुदृढ़म अर्थात मजबूत। नेतृत्व क्षमतायाः, नेतृत्व की क्षमता का। पाद कंदुक क्रीड़ा, पाद कंदुक क्रीड़ा फुटबॉल। करवर्धनी, जैसे हमने पहले बताया कबड्डी। यष्टिक क्रीड़ा, यष्टिक क्रीड़ा का अर्थ होता है हॉकी। लक्ष्य भेदन क्रीड़ायाम, निशानेबाजी के खेल में। निपुणताम, कुशलता अर्थात पूर्ण योग्यता। संपादयतु, प्राप्त करो। और सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है भली भांति। अब देखते हैं इसके अभ्यास को। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 का क, दूरदर्शनेन किम वर्धते, दूरदर्शन से क्या बढ़ता है। तो इसका उत्तर जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि दूरदर्शनेन क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते, मनोरंजनम च भवति। दूरदर्शन से खेल विषयक जानकारी बढ़ती है। पाठाधारित यह प्रश्न है, इसीलिए इसका उत्तर यह होगा। सचिन तेंदुलकर कह अस्ति, प्रश्न संख्या ख देखिए। सचिन तेंदुलकर कह अस्ति, सचिन तेंदुलकर कौन है। तो सीधा सा उत्तर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट क्रीडकः अस्ति। अब देखिए प्रश्न संख्या ग, सानिया मिर्जा काम क्रीडाम क्रीडति, सानिया मिर्जा किस खेल को
खेलती हैं? तो उत्तर, हाँ बिल्कुल उत्तर वही आएगा, सानिया मिर्जा टेनिस क्रीडाम क्रीडती। सानिया मिर्जा किस खेल को खेलती हैं? टेनिस के खेल को खेलती हैं। प्रश्न संख्या घ, ओलंपिक क्रीडासु स्वर्ण पदकम कहाँ प्राप्तवान? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? बिल्कुल सही, इसका उत्तर वही है, ओलंपिक क्रीडाओं में, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया। प्रश्न संख्या ग, क्रीडनेन के लाभा भवन्ति। तो खेल से कौन से लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर है, क्रीडनेन अनेके लाभाः भवन्ति। खेलने से अनेक लाभ होते हैं। प्रश्न संख्या च, क्रिकेट क्रीडायाम कति क्रीडकाः भवन्ति। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उत्तर है, क्रिकेट क्रीडायाम एकादश क्रीडकाः भवन्ति। क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां पदानां पुरुषं वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के, शब्दों के पुरुष और वचन लिखिए। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आगच्छतु, आगच्छतु किस पुरुष का और किस पुरुष का कौन सा वचन है, ये हमने लिखना है। तो देखिए, आगच्छतु प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसी प्रकार गच्छामः, गच्छामः उत्तम पुरुष का बहुवचन। भवन्ति, भवन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन। इसी प्रकार क्रीडिष्यामः उत्तम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन। इसी प्रकार क्रीडामः उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न का है, क्रीडनेन के लाभाः भवन्ति। खेलने से कौन से लाभ होते हैं? तो क्रीडनेन अनेके लाभाः भवन्ति। खेलने से अनेक लाभ होते हैं। शरीरस्य क्रियाशीलता वर्धते, मानसिक गुणानां विकासः भवति, समूहे कार्य संपादन क्षमतायाः विकासः भवति, नेतृत्व संपादन क्षमतायाः विकासः भवति। प्रश्न संख्या ख, यदि भवान् एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि किं कर्तव्यम्? यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, यदि भवान् एकः कुशलः क्रीडकः भवितुम् इच्छति तर्हि एकस्याम् एव क्रीडायां निपुणतां संपादयतु। अगर आप एक कुशल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप किसी एक क्रीड़ा में निपुणता अर्थात दक्षता को, पूर्ण योग्यता को प्राप्त करिए। काहा मुख्य क्रीडाः, आपकी किताब में कौन कौन सी मुख्य क्रीड़ाओं का वर्णन है? तो है क्रिकेट क्रीड़ा, पाद कंदुक क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा,
यष्टि क्रीडा, करवर्धनी इत्यादयः आपकी किताब में लिखी हुई है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, कहा कम कथयति इति लिखत, कौन किसको कहता है ये लिखिए। तो नमस्ते राकेश आगच्छतु क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। नमस्ते राकेश खेल के मैदान में जाते हैं, चलते हैं। तो ये कौन बोलता है? तो जब राकेश को नमस्ते कर रहा है तो कौन करेगा नमस्ते? विनोदः। ये कौन बोलता है? विनोदः। ये कौन बोलेगा? विनोदः। दूरदर्शने क्रीडा विषयकम ज्ञानम वर्धते। दूरदर्शन से, टीवी देखने से खेल विषयक जानकारी बढ़ती है। ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है राकेशः। कौन बोलता है? राकेशः। इसी प्रकार अस्माकं कृते काः क्रीडाः लाभदायकाः सन्ति। तो ये भी बोलता है, कौन बोलता है ये? बिल्कुल राकेशः। इसको भी राकेश ही बोलता है। हमारे लिए कौन कौन सी क्रीडाएं लाभदायिका हैं, कौन कौन से खेल लाभदायक हैं। एकस्याम क्रीडायाम निपुणताम च प्राप्स्यामि। इसको कौन बोलता है? इसको बोलता है राकेशः। किसी एक खेल में निपुणता को प्राप्त करूंगा। ये कौन बोलता है? राकेशः। देखिए आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देख करके आप वाक्य रचना कर सकते हैं। पहले वाले को देखिए, मैं एक वाक्य बनाता हूं, आप फिर प्रयास करिएगा और वाक्य आप लिखेंगे। तो ये जो क्रीड़ा है इसको देखिए आप, ये क्या क्रीड़ा है? इयम कंदुक क्रीड़ा। कौन सी क्रीड़ा है ये? कंदुक क्रीड़ा अस्ति। यम कंदुक क्रीड़ा अस्ति। अब अगले वाक्य आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे जो चित्र आपको, दूसरा जो चित्र आपको दिख रहा है, उस चित्र में देखिए कौन सा खेल है ये, किस खेल में इस प्रकार का चित्र संभावित है। तो यहां आएगा ईशा यष्टि क्रीड़ा अस्ति। अस्ति यह कौन सी क्रीड़ा है? यह है एषा यष्टि क्रीड़ा अस्ति। यह बिल्कुल हॉकी का खेल है। तो अगले वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। चित्र संख्या ग को देखिए, ये सीन, ये दृश्य, ये जो चित्र है ये किस खेल का है? तो आप बखूबी जानते हैं कि ये किस खेल का दृश्य है। एते एते क्रिकेट क्रीडां क्रीडन्ति। एते क्रिकेट क्रीडां क्रीडन्ति। एक वाक्य मैंने बना दिया है। अब आप अगले वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पाठे प्रयुक्त क्रियापदानां सूची निर्माणम कुरुत। पाठ में प्रयुक्त जो क्रियापद हैं अर्थात धातुओं के रूप हैं, उन धातु रूपों को, उन क्रियापदों का एक सूची बनाइए, सूची निर्माण करिए। तो जैसे यहाँ पे दिए हैं आगच्छामि, पश्यामि, भवति। इसी प्रकार क्रीडिष्यामः, क्रीडिष्यामः, क्रीडामः, ये भी वहाँ क्रियापद है, इसको भी आप देख सकते हैं, क्रीडामः। इसी प्रकार भवामः, गच्छामः। आपके पाठ में अनेक क्रियापद हैं, तो उन क्रियापदों की एक सूची बनाइए आप, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। लकारानुसारेण
क्रियापदानि परिवर्तय, लकार के अनुसार क्रियापदों को परिवर्तित करें, क्रिया शब्दों को परिवर्तित करें। जैसे यहां पर दिया गया है लट लकारः वर्तमान कालः, लट लकार वर्तमान काल, तो यहां पर देखिए लट लकार का रूप दिया है गच्छति। अब इसको बनाना है हमने लोट लकार में, तो लोट लकार में कैसा रूप बनेगा? गच्छतु, ऐसा रूप बनेगा गच्छतु। इसी प्रकार पश्यति, पश्यति का लोट लकार में कैसा बनेगा? पश्यतु, पश्यतु। इसी प्रकार क्रीडति, क्रीडतु, क्या रूप बनेगा? क्रीडतु। गच्छामः, गच्छामः का ये लट लकार में विसर्ग सहित होता है और लोट लकार में विसर्ग रहित होता है, विसर्ग रहित अर्थात विसर्ग नहीं होता है। भवति, भवति का क्या होगा? भवतु। एरुः जो सूत्र है उससे इकार के स्थान पर उकार हो जाता है और भवतु ये बनता है। तो ये आप लोट लकार के जो शब्द हैं उनको देखिए। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। शब्द साहाय्येन वाक्य निर्माणम कुरुत। इस कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण के लिए यथा बालकः क्रीडाम क्रीडति, बालक खेल खेलता है। इसी प्रकार आप कुछ भी यहां से शब्द लेकर के और शब्दों को लेकर के क्या कर सकते हैं? वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे दूसरा बालक की जगह पर ले लीजिए रामः, रामः विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार आप तीसरा वाक्य बना सकते हैं, लता लता पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, लता पुस्तकम पठति। इसी प्रकार महिला चित्रम पश्यति, महिला चित्रम पश्यति, महिला चित्र को देखती है। इसी प्रकार अन्य वाक्य रचना आप स्वयं कर सकते हैं। तो आगे भी यही प्रश्न है, इसी प्रश्न के अन्य जो इस कोष्ठक में दिए गए हैं उनकी सहायता से वाक्य रचना करनी है। अब आइए, अब आपको ले चलते हैं हम गृह कार्यम की ओर। तो घर के लिए आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक कार्य है गृह कार्य, उसको आप करेंगे। आओ करके सीखें, आपकी पाठ्य पुस्तक में यह अंश है। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ खेल छिपे हैं, उनके संस्कृत नाम लिखिए तथा उनका विवरण हिंदी में दीजिए। विवरण के अंतर्गत उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या, उपकरण, पुरस्कार आदि के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर क्रम संख्या और खेल संकेत, खेल का संस्कृत नाम आपने लिखना है और उसके विवरण आपने देना है कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके उपकरण कौन से हैं और उसमें दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं वो कौन से हैं, आपने हिंदी भाषा में लिखने हैं। तो वह खेल जिसमें गेंद को पैरों से खेला जाता है, ये आपको पता है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार नंबर 2, वह खेल जिसमें सांस रोकने का बड़ा महत्व है। तो सांस किस खेल में रोकी जाती है, आपने अभी इसको पाठ में पढ़ा। उसी प्रकार क्रम संख्या 3 में देखिए, मेजर ध्यानचंद को इस खेल का जादूगर कहा जाता है। तो इस खेल का संस्कृत नाम और संस्कृत नाम के बाद इस खेल के विषय में हिंदी में विवरण दीजिए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसका क्रम संख्या 4, पांडुपुत्र अर्जुन इस खेल के कारण धनुर्धर नाम से जाने गए। पांडुपुत्र अर्जुन जो महाभारत कालीन थे, उनका धनुर्धर नाम किस खेल के कारण पड़ा,
बिल्कुल आप जानते हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। उसी खेल को अभी दूसरे रूप में अभिनव बिंद्रा खेलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद उसका विवरण यहाँ पर हिंदी भाषा में दीजिएगा। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः। अगली कक्षा में अन्य पाठ को लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।